हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। मक्का डिफेंस पैक्ट इज द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एंडिंग इन इंडियाज डिस्ट्रक्शन। ओ माय गॉड, जब से ये मक्का डिफेंस पैक्ट की बातें चल रही है ना, तब से मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मतलब पूरी ऐसे तहस नहस हो रही है कि हो क्या जाएगा अगर ये तीन मुस्लिम कंट्रीज एक साथ हो गई तो। और हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि तीनों ही जो है वो सुन्नी देश हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो चौंकाने वाली खबर है। पहले भी एक इस तरह की खबर आई थी जब पाकिस्तान में और सऊदी अरब के बीच में ये अमेरिका ईरान युद्ध से पहले की बात है। एक एक मिलिट्री पैक्ट हुआ था। उस मिलिट्री पैक्ट में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ये वायदा किया था कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और अपनी जो एटमी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का भी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि एक देश ने किसी दूसरे देश से कहा हो कि हमारे एटम बम आपके भी हैं, तो ऐसा आपको जरूरत बोला? होगी तो आपके पक्ष में भी एटमी बम इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा अमेरिका ने भी कभी नहीं कहा था, ऐसा रूस ने भी कभी नहीं कहा, चीन ने भी कभी नहीं कहा, ब्रिटेन और फ्रांस जो एटमी ताकतें हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। भारत का तो ऐसे कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कहा और ऐसा किया। अब उस करार से भी बहुत आगे बढ़कर खबर ये आई है कि मुस्लिम देशों के बीच में एक उस तरह का सैन्य संगठन बन रहा है, एक सैन्य संधि हुई है जो कि जैसी किसी जमाने में पश्चिमी देशों के बीच में हुई थी, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है और भारत को अपनी तमाम विदेश नीति, अपनी सैन्य क्षमता उसके हिसाब से कैलिब्रेट करनी पड़ सकती है। सारी दुनिया के लिए एक तरह का वो है, एक तरह की चुनौती है, सोचने के स्तर पर भी और करने के स्तर पर भी। अभय जी, आपने एकदम सही सवाल को पकड़ा है और आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इस बात से बड़ा कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट। मैं थोड़ा-सा उसको पहले आपको उसके बारे में हल्का-सा बताने से पहले मैं बताता हूँ। अभय जी, आपको ध्यान है मैंने कई दिन पहले आपसे चर्चा में कहा था कि 15 अगस्त के आसपास अमेरिका फिर से युद्ध की तैयारी करेगा। अच्छा। और मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने ये भी कहा था कि शायद मेरी बात सही ना निकले, तो तृतीय विश्व युद्ध की ओर अपन बढ़ जाएँगे उसके बाद। ये जो पैक्ट है, मलक्का या वो मक्का का पैक्ट, मक्का एग्रीमेंट बोल रहे हैं उसको, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट। ये पैक्ट उस तृतीय विश्व युद्ध की पहली झलकी है। वर्ल्ड रीअलाइन हो रहा है। हाँ, ये तो सेकेंड है। वर्ल्ड वॉर के बाद रियलाइन ही हो रहा है एक ये तरीके सबसे का। महत्वपूर्ण पैक्ट है। और इसके महत्वपूर्ण होने के कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको भी बताता हूँ, समझा एक-एक स्टेप बाय स्टेप करके। दूसरा, अमेरिका पूरी तरह से इसके अंदर अंधेरे में था। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपको ध्यान हो, टर्की गए थे, नाटो की समिट वो टर्की में हुई थी, होस्ट हुई थी। और वहाँ पे ट्रम्प साहब गए थे और वहाँ पर लौटते में एर्दोगन साहब ने सबको पिस्टल और रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी। हर किसी का नाम लिखा हुआ वो रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी, मेड इन टर्की की। अबे जी, ये पैक्ट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो 2025 के पैक्ट की बात की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, वो उसी पैक्ट का बिल्कुल सेम पैक्ट था वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मुझे याद भी और आया वो उसी वही पैक्ट है। जी। और उसी पैक्ट का ये पहले वो बायलैटरल था, अब ये 3 देशों के बीच में ट्रायलैटरल पैक्ट हुआ है। अभय जी, और इसमें अन्य इसमें मुसलमान देशों को भी निमंत्रित किया गया, आप भी आ जाइए। ये पैक्ट कई मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थिति ये है कि ये पैक्ट नाटो की एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री से हुआ है, जो कि टर्की है। और टर्की नाटो की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। अगर अपन इस पैक्ट का रियल इम्प्लीकेशन या रियल इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखें भविष्य में, तो उसके हिसाब से ये मतलब निकालना चाहिए कि कल टर्की पे अगर कोई अटैक करता है, तो नाटो भी अटैक करेगा क्या? अगर टर्की पे या पाकिस्तान पे या सऊदी अरब पे कोई अटैक करता है,
तो उस सूरत में नाटो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के समर्थन में आएगा क्या? हम्म, ये पैक्ट के बहुत सारे मायने हैं। हम्म, भारत के लिए तो ये, खैर भारत की विदेश नीति आजकल सरप्राइजेस की नीति ही रहती है। भारत में बांग्लादेश में क्या हो गया, भारत को एनडीटीवी से पता चलता है। नेपाल में जेएनजी मूवमेंट हो गया, सरकार हाँ बदल गई, वो एनडीटीवी से पता चलता है। भारत की जो पूरी इन सिचुएशन है। क्या वर्ड यूज करना चाहिए, इंटेलिजेंस। हम्म, इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेलियर कह लें या नॉन एग्जिस्टेंस कह लें, या आई डोंट नो सीरियसली। किस स्टेज में है वो। हम्म, भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी। हम्म भारत के लिए ये पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, अब मैं एक एक करके आपको इस पे अपन चलते हैं। हम्म, पहले अपन समझते हैं इस पैक्ट के बारे में। ये पैक्ट मक्का में साइन हुआ। हम्म, इसको मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट बोल रहे हैं, हम्म। जो नाटो के लाइन पे है। इसमें और नाटो के पैक्ट में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो आपने सही बोला एक बार। तो टर्की, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच ये जो पैक्ट हुआ है, ये मक्का में इसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, इसीलिए इसे हाँ, मक्का प्रतिरक्षा संधि या मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। जी। या अबे जी, इसमें और नाटो में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम्म, नाटो जो पैक्ट था वो इज ए ब्रॉडर पैक्ट, डिफेंस एक छोटा सा एलिमेंट था। हम्म, ये केवल और केवल डिफेंस का पैक्ट है। हम्म, अब इसको टर्की को लाने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, क्या जरूरत थी? अभय जी, जब लोगों को अपनी छतरी में छेद दिखना चालू हो जाते हैं, हम्म, तो लोग अब नई छतरियां खरीदना चालू कर अच्छा देते हैं। हम्म, आज अभी तक मिडिल ईस्ट की डिफेंस की जिम्मेदारी हम्म, अमेरिका के हाथों में थी, उनको पता चल गया खासकर अमेरिका कुछ सऊदी नहीं अरब। कर पा रहा। हम्म, सऊदी अरब और अमेरिका का पैक्ट था कि हम्म, आप डॉलर में तेल खरीदेंगे और हम आपको डिफेंस देंगे। हाँ, ये शुरू से इनका ये चल रहा था। वो डिफेंस के बदले आज अमेरिका हम्म, से सऊदी अरब दूर हटता हुआ टर्की और पाकिस्तान के पास जा रहा है। अब सबको अक्ल आ गई है। और टर्की के बहाने या रास्ते वो नाटो और यूरोप के अलाइज के पास जाने वाला है हम्म, अपने डिफेंस के लिए। हम्म तो इससे एक बात तो क्लियर है भाई जी, कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री अमेरिका को किसी तरह के डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइडर के रूप में नहीं देखते। अब और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार का मतलब निर्णय थी। मध्य पूर्व जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल गया है। निकल गया। पूरी तरह निकल गया, ओ पूरी माय तरह निकल गॉड, गया। इस पूरी पैक्ट तरह में निकल गया। टर्की का आना और टर्की के रास्ते से पूरे नाटो कंट्रीज और यूरोप का एंट्री करना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका पे मिडिल ईस्ट भरोसा नहीं कर रहा है अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए। वो यूरोप के ऊपर तरफ देख रहा है और यूरोप से चाह रहा है कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करें। हम्म, पहला तो इसका ये इम्पैक्ट है। हम्म, दूसरा इम्पैक्ट, इजराइल ने टर्की को बहुत बड़े बड़े थ्रेट दिए थे कि अब ईरान के बाद तुम्हारा हाँ नंबर है, ये तो मेन रीजन है। नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। और टर्की ने भी अमेरिका इजराइल को सीधे सीधे बोला था कि हम इस बार आर पार की लड़ लड़ाई लेंगे हाँ। टर्की से कर देंगे, हम्म, सॉरी इजराइल से कर देंगे। हम्म, अब जी इस पैक्ट का डायरेक्ट मैसेज जो है वो अमेरिका और इजराइल को भी, कि अब टर्की के पास पहले भी न्यूक्लियर पावर वो है था, हाँ। अम्ब्रेला, बिकॉज ऑफ नाटो। लेकिन हो सकता है वो अमेरिका की वजह से वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या वो न्यूक्लियर या सिक्योरिटी एश्योरेंस टर्की के काम नहीं आता। लेकिन अब जो पाकिस्तान के संग, जो सऊदी अरब के संग पैक्ट हुआ है, इसके अंदर डेफिनेटली टर्की ने अपने आप को सुरक्षित और डबल सुरक्षित कर लिया। ये तो दूसरा इम्प्लीकेशन। तीसरा इम्प्लीकेशन है भाई जी, इंडिया के आने से पहले। अबे जी, अमेरिका का सऊदी अरब से तेल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। सऊदी अरब अमेरिका को करीब करीब 22-23%, कभी कभी 40% तक अपने तेल का अमेरिका को भेजता था। लास्ट ईयर अमेरिका और सऊदी अरब का जो डॉलर वाला पैक्ट था वो खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि हम अब डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम अब 20% तेल विल स्टार्ट सेलिंग इन युआन। लास्ट मंथ, मतलब जुलाई में, सऊदी अरब से अमेरिका जो तेल गया है
वो मात्र 0 रुपए का गिरा है। व्हाट? 1 रुपए अच्छा का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है सऊदी अरब से अमेरिका तेल। इसका मतलब डॉलर का जो पतन था वो हो अब गया है रियलिटी बनता स्टार्ट। जा रहा है। हाँ, ओके। ये बहुत बड़ा साइन है अभी जी। तो इस पैक्ट का उस डी-डॉलराइजेशन से कनेक्शन भी होगा। एक हाँ लेना-देना हाँ, है। बिल्कुल। मैं पूरी वीडियो के दौरान ये सोच रही थी कि थैंक्स टू ईरान जिसने अमेरिका की जो सच्चाई है ना वो सबके सामने ले आए हैं। जैसे सारे बात कर रहे थे कि जैसे मतलब पहले जो अमेरिका था उसको सब अपनी अम्ब्रेला मानते थे कि कल को हमारे साथ कुछ भी होगा, मतलब मिडिल ईस्ट के खास करके सारे देश ये सोचते थे कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगी अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। अब तो सबने अमेरिका की भी हालत देख ली है, वो अपने लिए नहीं खड़ा हो पा रहा तो वो तुम्हारे लिए क्या खड़ा होगा। शायद इसलिए वो मूव करते करते अब ये जो इस्लामिक नाटो है वो बन रहा है जिसके अंदर 3 देश तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। और जब से ये 3 ऐड हुए तब से उसके बाद जो न्यूज चल रही है वो देखने में बड़ा मजा आता है। और आज की जो वीडियो थी वो भी काफी इंफॉर्मेटिव। पहले इस पैक्ट के ऊपर हमने 1-2 वीडियोस देखी हैं और ये बात हमने आई थिंक रिपीट में उस वीडियो में बोली थी कि ये बहुत बड़ा झटका होने वाला है यूएस के लिए। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, अगर ट्रम्प को ये चीजें समझ आनी बस स्टार्ट हो जाए कि भाई तुमने जो भट्टा बिठाया है ना यूएस का वो तुम ही डिजर्व करते हो, मतलब जो रायता इसे पूरे यूएस में फैला दिया। आई थिंक अगर हम कभी अब दोबारा इलेक्शंस या वोटिंग के लिए सोचे तो ट्रम्प का नाम अब आगे आना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल, कहीं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। स्पेशली आई थिंक अगर हम बात करें वहां की इकोनॉमिकल हालत की तो वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है क्योंकि डॉलर का जो एक रुतबा था, जो एक हमेशा इम्पैक्ट चलता था, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो लो होता जा रहा है। सो एक्चुअली में ये जो पैक्ट साइन हुआ है इसका बहुत सारे देशों को समझ में आनी स्टार्ट हो गई है कि अगर एक मुस्लिम नाटो बन जाता है तो बाकी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट अपने आप ही बन जाएगा। आज की वीडियो हमें तो काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।